अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार फिर से आपका तहे दिल से खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले यही गुजारिश है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो मौजू है वो है जुमला का बयान। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए जुमला किससे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और उर्दू में इसे हम जुमला कहते हैं। क्या होता है जुमला? अल्फाज का वो मुसलसल मजमुआ जिसके सुनने से पूरा मफहूम वाज़िह हो जाए। यानी अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है, बामानी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जिसके सुनने से या जिसके पढ़ने से हमें पूरा मतलब समझ में आ जाए। और इसके अलावा जो अल्फाज होते हैं वो तरतीब, वो कायदे के मुताबिक हो, उनकी तरतीब कायदे के मुताबिक हो, मतलब सही तरतीब में अल्फाज का एक हम मजमुआ लिखते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर इज कॉल्ड ए सेंटेंस, इसी तरह हम उर्दू में कहते हैं कि मानी खेज लफ्ज अल्फाज का मजमुआ या अल्फाज का वो मुसलसल मजमुआ जिसके सुनने से पूरा मफहूम वाज़िह हो जाए और अल्फाज की तरतीब कायदे के मुताबिक हो, ऐसे अल्फाज के मजमे को हम जुमला कहते हैं। आप यहाँ मिसालें देखिए, जैसे ये मेरी किताब है। इसी तरह दूसरी मिसाल, बर्फ़ पिघल रही है, रात गुजर गई, हवा चल रही है। ये सारी मिसालें हैं जुमला की मिसालें। इसके बाद आइए हम देखते हैं जुमला जो होता है इसके दो बड़े जुज़ू होते हैं। जिस तरह आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश में हम सेंटेंस कहते हैं और सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा हिस्सा जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं वही सब्जेक्ट को हम, उसी सब्जेक्ट को हम उर्दू में मुसन्नद इलैह कहते हैं और उर्दू में उसी प्रेडिकेट को हम मुसन्नद कहते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं मुसन्नद किससे कहते हैं और मुसन्नद इलैह किससे कहते हैं। मुसन्नद इलैह जुमले का वो हिस्सा होता है, जुमले का वो जुज़ होता है, वो हिस्सा होता है जिसमें किसी का जिक्र किया जाए। जुमले का वो हिस्सा या जुमले का वो जुज़ जिसमें किसी इस्म के बारे में कुछ कहा जाए और जिस इस्म के बारे में कुछ कहा जाता है उस इस्म को हम मुसन्नद इलैह कहते हैं। आप यहाँ मिसाल देखिए, लड़का ज़हीन है। हम इस जुमले में बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रही हैं, तो इस जुमले में लड़का क्या है? लड़का इस जुमले में मुसन्नद इलैह है। इस तरह से हम ये समझे कि जुमला के जो दो बड़े हिस्से होते हैं, दो बड़े जुज़ होते हैं, उनमें से जो पहला जुज़ होता है उसे हम मुसन्नद इलैह कहते हैं और उस हिस्से में हम किसी इस्म के बारे में बात कर रहे हैं या जिसका जिक्र हम उस हिस्से में करते हैं उसे हम मुसन्नद इलैह कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मुसन्नद इलैह के बाद जो दूसरा हिस्सा होता है जुमले का उसे हम मुसन्नद कहते हैं, मुसन्नद कहते हैं। मुसन्नद इलैह को हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में और मुसन्नद को हम प्रेडिकेट कहते हैं, मुसन्नद को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो क्या लिखा है? जुमले मुसन्नद इलैह जुमले का वो जुज़ होता है जिसमें जो कुछ हम मुसन्नद इलैह के बारे में कहते हैं, जो कुछ हम मुसन्नद इलैह के बारे में कहते हैं उसे हम मुसन्नद कहते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा लड़का ज़हीन है, यहाँ पर देखिए आप, लड़का मुसन्नद इलैह है, लफ्ज़ ज़हीन है जो है ये मुसन्नद है। तो इस तरह से हम ये समझे कि जुमला मानी खेज अल्फाज का एक मजमुआ होता है जो सही तरतीब में होते हैं और उनके पढ़ने से इंसान को पूरा मतलब समझ में आ जाता है, वो जुमला होता है। और जुमले के जो दो बड़े हिस्से होते हैं उनमें एक होता है मुसन्नद इलैह यानी सब्जेक्ट जिसे कहते हैं,
اور دوسرا ہوتا ہے پریڈیکیٹ، جسے ہم مستند کہتے ہیں۔ سبجیکٹ یا مستند علیہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں، اور مستند وہ حصہ ہوتا ہے جو کچھ ہم مستند علیہ کے بارے میں کہتے ہیں اسے ہم مستند کہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔